हेलो प्यारे साथियों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। तो जैसा कि मैंने पहले सितंबर माह के 100 टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन आपको कराए थे, कुछ उसी तरह से आज मैं अगस्त मंथ के 100 टॉप 100 एमसीक्यू क्वेश्चन आपके लिए फिर लेकर आया हूँ। ठीक है, तो चलिए हम आज इस वीडियो में अगस्त 2023 की जो हमारी करंट अफेयर बनी थी उसके रिवीजन के लिए मैं आपको टॉप 100 एमसीक्यू प्रश्न आपके लिए फिर लेकर आ गया हूं। अगर आपने सितंबर की वो करंट अफेयर की जो वीडियो हमने बनाई थी उसको नहीं देखा है तो पहले जल्दी जाएं और उसको देखें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, वीडियो को शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि डेफिनेटली आपको अच्छी लगने वाली है तो वो तो बिना कहे आप कर ही दोगे। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को हम पहले प्रश्न से स्टार्ट करेंगे और हम इसमें अगस्त माह के टॉप 100 को एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। ठीक, तो चलिए पहला प्रश्न देख लीजिए। पहला प्रश्न स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न है, किस कंपनी ने श्रीनगर में डल लेक पर अपना पहला फ्लोटिंग स्टोर लॉन्च किया है? तो वो कौन सी है? ऑप्शन है अमेजन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा या फिर मीशो। राइट आंसर पहले का अमेजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डल झील पर जो अपना पहला फ्लोटिंग स्टोर जो लॉन्च किया है वो किस कंपनी ने किया है? अमेजन ने लॉन्च किया है। ठीक, अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर दो, मध्य प्रदेश राज्य ई स्पोर्ट अकेडमी में मध्य प्रदेश के गेमर्स के लिए कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं? इसमें ऑप्शन है आपके 50%, 60%, 80% या फिर 100%। दूसरे का राइट आंसर है 80%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर तीन, कौन सा शहर वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फॉर्म WCCF, ठीक है, इसकी शॉर्ट फॉर्म है, में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है? इसके लिए ऑप्शन है मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और कोलकाता। तो राइट आंसर क्या है तीसरे का राइट आंसर है बेंगलुरु, यानी कि इसमें भी ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर चार, सीरिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये हमको बताना है। ऑप्शन है सैयद अकबरुद्दीन, राहुल मिश्रा, PK सिन्हा, इरशाद अहमद। राइट आंसर है इरशाद अहमद, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर पाँच, राजस्थान में जन्म प्रमाण पत्र जारी करने वाले पहले ट्रांसजेंडर व्यक्ति कौन बन गए हैं? ऑप्शन है लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, जोईता मंडल, नूर शेखावत, के पृथ्विका यासिनी। राइट आंसर है नूर शेखावत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर 6, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? TV नरेंद्रन, निशा बिस्वाल, जी कन्नाबिरन या जेम्स सकेया। छठे का राइट आंसर है जेम्स सकेया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर सात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में यूरिया की जिस नई किस्म को लॉन्च किया है उसका नाम क्या है? ये हमको बताना है 7वें प्रश्न में। तो क्या नाम है? ऑप्शन है यूरिया गोल्ड, यूरिया सिल्वर, यूरिया प्लेटिनम, यूरिया डायमंड। 7वें का राइट आंसर है यूरिया गोल्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर 8, पर्यावरण राज्य मंत्री के अनुसार भारत में बाघों की अनुमानित आबादी कितनी है? इसके लिए ऑप्शन है 3922, 3923, 3924, 3925। 8वें का राइट आंसर है 3925, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर 9, महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू किए गए उद्योग रत्न पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन हैं? ऑप्शन है मुकेश अंबानी, रतन टाटा, गौतम अडानी, अजीम प्रेमजी। 9वें का राइट आंसर है रतन टाटा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर 10, एशिया में पहली बार विश्व कॉफ़ी सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन है बेंगलुरु, मुंबई, लखनऊ या फिर पुणे। इसका राइट आंसर है बेंगलुरु, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर 11, किस टेनिस खिलाड़ी ने महिला टेनिस संघ का खिताब 2023 जीता है? ऑप्शन है लेसिया तुसुरेंको, ब्रिटिश हद्दाद मेया, एलेना रायबाकिना, इग्गा स्वीटेक।
राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है 11 का। 11 का क्या राइट आंसर है? ऑप्शन नंबर डी, जो कि लिख भी रहा है इग्गा। ठीक है। प्रश्न नंबर 12, कारगिल एक यात्री की जुबानी नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन है किरण देसाई, सलमान रुश्दी, अरुंधति रॉय या फिर ऋषिराज। राइट आंसर देना है। 12वें का राइट आंसर क्या है? 12वें का राइट आंसर है ऋषिराज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर 13, किस लेखिका को उनके पहले उपन्यास वेस्टर्न लैंड के लिए 2023 बुकर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है? वो कौन है? चेतना मारू, जुकमा लाहिरी, किरण देसाई, अरुंधति रॉय। 13 का राइट आंसर है चेतना मारू, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर 14, हाल ही में किसने एक नई पुस्तक हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड लिखी है? तो ऑप्शन है सलमान रुश्दी, अरुंधति रॉय, नीरज चौधरी, जुकमा लाहिरी। 14 का राइट आंसर है नीरजा चौधरी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, किस भारतीय राज्य के मनकुराड आम और पारंपरिक मिठाई बेबिनका को भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो किस राज्य के हैं? कर्नाटक के, महाराष्ट्र के, गोवा के या फिर उत्तर प्रदेश के? 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गोवा। ठीक। प्रश्न नंबर 16 देख लीजिए। प्रश्न नंबर 16 कहता है, भारत के वित्त मंत्रालय द्वारा हाल ही में तेल क्षेत्र की किन 2 प्रमुख कंपनियों को महारत्न और नवरत्न श्रेणियों में पदोन्नत किया गया है? तो उसके लिए ऑप्शन है HPCL और BPCL, गैल और इंडियन ऑयल, ONGC विदेश और ऑयल इंडिया, रिलायंस और SR। इसके लिए राइट आंसर है ONGC विदेश और ऑयल इंडिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर 17, प्रश्न नंबर 17, देश भर में बाल देखभाल संस्थाओं की निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? ये हमको बताना है। रक्षा पोर्टल, मासी पोर्टल, कवच पोर्टल या फिर माँ पोर्टल? 17 का राइट आंसर है मासी पोर्टल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, WHO के अनुसार इराक सहित कितने देशों ने अब ट्रैकोमा को खत्म कर दिया है? ये हमको बताना है। ऑप्शन है 7, 12, 17 या फिर 25। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 17। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, कौन सी राज्य सरकार गैंडा संरक्षण योजना को फिर से शुरू करने के उपाय सुझाने के लिए रहीनो टास्क फोर्स स्थापित करने की योजना बना रही है? तो कौन सा राज्य है? बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड या फिर राजस्थान? 19 का राइट आंसर है बिहार, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर 20, कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हुन सेन को, हुन मैनेट को, हुन नाल को या हुन चमरोन को? 20 का राइट आंसर है हुन मैनेट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। प्रश्न नंबर 21 देख लीजिए। प्रश्न नंबर 21 है, किस भारतीय मूल के व्यक्ति को टेस्ला का नया मुख्य वित्तीय अधिकारी नामित किया गया है? वैभव तनेजा को, निशा बिस्वाल को, पुनीत चंडोक को या फिर केके मिस्त्री को? 21 का राइट आंसर है वैभव तनेजा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर 22, भारत के रक्षा मंत्रालय ने माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को घरेलू स्तर पर विकसित किस विकल्प से बदलने का निर्णय लिया है? ठीक है। ऑप्शन है साइबर गार्ड, माया, साइबर शील्ड या फिर काया? राइट आंसर है माया, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है सवाल नंबर 23, केरल राज्य विधानसभा द्वारा प्रस्तावित नाम परिवर्तन किया है? 23वां क्या है? केरल राज्य विधानसभा द्वारा प्रस्तावित नाम परिवर्तन क्या है? केरागाम, केरलम, केरलुम, केरोलम? राइट आंसर है केरलम। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? संजय कुमार अग्रवाल ने, वैभव तनेजा ने, सुभाषिस तलपात्रा ने, पुनीत चंडोक ने? 24 का राइट आंसर है संजय कुमार अग्रवाल, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 25, हाल ही में किन 2 उत्पादों को उनकी स्थानीय शिल्प कौशल और कृषि विरासत की मान्यता में भौगोलिक संकेत GI टैग प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है अमरोहा ढोलक, संबल सिंह शिल्प,
या ऑप्शन नंबर बी है राजौरी चिकरी लकड़ी शिल्प, मुस्क बुद्धजी चावल, या ऑप्शन नंबर सी है राजौरी चिकरी लकड़ी शिल्प, या फिर अमरोहा ढोलक, या ऑप्शन नंबर डी है मुस्क बुद्धजी चावल संबल हॉर्न क्राफ्ट। इसका 25 का राइट आंसर देना है, तो 25 का राइट आंसर क्या बनता है? 25 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजौरी चिकरी लकड़ी शिल्प। ठीक, अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 26। कौन सा जिला जल जीवन सर्वेक्षण के तहत सर्वोच्च प्रदर्शन करने वाला जिला बन गया है? बेंगलुरु, मुंबई, श्रीनगर या पुणे? ठीक है, हमको बताना है। 26वां प्रश्न है हमारा, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी श्रीनगर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। किस राज्य ने शेरों पर नजर रखने के लिए सिंह सूचना ऐप लॉन्च किया है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, केरल या राजस्थान? 27 का राइट आंसर है गुजरात। गुजरात ने काम किया है, सिंह सूचना ऐप लॉन्च किया है शेरों पर नजर रखने के लिए। ठीक, अगला प्रश्न है 28। कौन सा पेमेंट बैंक पर्यावरण अनुकूल डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला पहला भारतीय बैंक बन गया है? ऑप्शन है जियो पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट्स बैंक, फिनो पेमेंट्स बैंक या पेटीएम पेमेंट्स बैंक। 28 का राइट आंसर है एयरटेल पेमेंट्स बैंक, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पिछड़े वर्ग के लिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया है? कौन सा? गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात या केरल? 29 का राइट आंसर है राजस्थान, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 30 देख लीजिए। भारत के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने 2027 तक किस बीमारी को खत्म करने का लक्ष्य घोषित किया है? ये हमको बताना है। कौन सी बीमारी है? मलेरिया, तपेदिक, लसिका, फाइलेरियासिस या फिर डेंगू बुखार? 30 का राइट आंसर है लसिका फाइलेरियासिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 31। 14वें IFFM अवार्ड से किस फिल्म निर्माता को उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया है? करण जौहर, राजकुमार हिरानी, संजय लीला भंसाली, अनुराग कश्यप? 31 का राइट आंसर देना है। 31 का राइट आंसर है करण जौहर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 32। नई दिल्ली में 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? प्रसेनजीत यादव को, गौरी गिल को, सिप्रा दास को, शादिया कोचर को? ठीक, तो 32 का राइट आंसर है सिप्रा दास, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत की स्वदेश निर्मित लंबी दूरी की रिवॉल्वर का नाम क्या है? निर्भय, प्रबल, तेजस या फिर आकाश? 33 का राइट आंसर है प्रबल, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 34। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? R दोराईस्वामी, अमित जिंगरन, संजय कुमार अग्रवाल, विभव तनेजा? 34 का राइट आंसर है R दोराईस्वामी, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 35 देख लिए। कौन सा राज्य मुफ्त इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF प्रचार प्रदान करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? तो कौन है? सिक्किम है, गोवा है या केरल है या फिर राजस्थान है? 35 का राइट आंसर है गोवा, ऑप्शन नंबर बी। 36वां सवाल देख लीजिए। पेपाल का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, विभव तनेजा को, डैन सुलमैन को, R दोराईस्वामी को, एलेक्स क्रिस को? 36 का राइट आंसर क्या है? 36 का राइट आंसर है विभव तनेजा, नहीं सॉरी एलेक्स क्रिक्स है। ठीक है, एलेक्स क्रिक्स है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 37। किस राज्य ने जेलों में बंद कैदियों की आय दुगनी करने के लिए शासनादेश जारी किया है? कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या फिर पश्चिम बंगाल? 37 का राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। यहाँ पर कैदियों की भी आय दुगनी होगी अब। ठीक है, चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर 38। समग्र वित्तीय स्वास्थ्य में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? केरल, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर राजस्थान? 38 का राइट आंसर देना है। 38 का राइट आंसर है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 39। डिजिटल सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने ग्रामीण मित्र योजना शुरू की है? उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, गोवा या फिर गुजरात? 39 का राइट आंसर है गोवा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देख लीजिए 40। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन PFC लिमिटेड की पहली पूर्णकालिक महिला अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? निर्वृति राय को, निशा बिस्वाल को, सोहिनी सिन्हा को या फिर परमिंदर चोपड़ा को? 40 का राइट आंसर है परमिंदर चोपड़ा, ऑप्शन नंबर डी सॉरी।
प्रश्न नंबर 41 देखिए, निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने हाल ही में एक आत्मघाती ड्रोन विकसित किया है? आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे या आईआईटी मद्रास? 41 का राइट आंसर है आईआईटी कानपुर, ऑप्शन नंबर ए सही। प्रश्न नंबर 42 देखिए, इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड 2023 के लिए कितने भारतीय युवाओं को नामांकित किया गया है? हमको बताना है, ठीक है। प्रश्न नंबर 42 ऑप्शन है 5, 6, 7, 8। राइट आंसर क्या है? 5, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 43, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने नाविकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? सागर, समुद्रा, पारावर या फिर सिंधु? 43 का राइट आंसर है समुद्र, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल 44 नंबर, किस राज्य में राज्यसभा में अरबपति सांसदों का प्रतिशत सबसे अधिक है? केरल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर गुजरात? 44 का राइट आंसर है क्या? आंध्र प्रदेश, ऑप्शन। प्रश्न नंबर 45 देख लीजिए, मट्टी बनाना की किस्म जिसे भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है किस जिले की मूल प्रजाति है? कोम्बटोर, तिरुनेलवेली, कन्याकुमारी या फिर मदुरई? 45 का राइट आंसर है कन्याकुमारी, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46, किस देश ने अपने पहला फीफा महिला विश्व कप खिताब जीता है? इंग्लैंड, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया या फिर फ्रांस? 46 का राइट आंसर है स्पेन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47, नमो 108 कमल के फूल की किस्म का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्या संबंध है? ठीक है, ऑप्शन है इसका नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया है, ऑप्शन बी है इसका विकास उनके कार्यकाल में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी है उन्होंने व्यक्तिगत रूप से इसकी खेती की, या ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। 47 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका विकास उनके कार्यकाल में हुआ था। ठीक, प्रश्न नंबर 48, केंद्र सरकार के अनुसार कितने प्रतिशत जनधन खाते महिलाओं के स्वामित्व में हैं? 42%, 56%, 67% या फिर 78%? 48 का राइट आंसर है 56%। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 49, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल ने किस क्रिकेटर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर चुना है? विराट कोहली को, सचिन तेंदुलकर को, राहुल द्रविड़ को या फिर रोहित शर्मा को? 49 का राइट आंसर है राहुल द्रविड़ को, यानी कि ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 50, पूर्वी एशियाई के सबसे बड़े अलवणीकरण संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में हुआ? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल? 50 का राइट आंसर है तमिलनाडु।